संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 11 चैप्टर 2 का पार्ट 3 श्लोक संख्या 12 से। इत्युक्त्वा तानुपादाय सक्तून प्रादाद्विजातये ततस्तुष्टो भवत् विप्रस्य तस्य साधुर्महात्मने। इत्युक्त्वा संधि विच्छेद है यहाँ। इति प्लस उक्त्वा तानुपादाय, तान प्लस उपादाय, सक्तून प्लस प्रादात द्विजातये ततः तुष्टो अभवत् विप्रः तस्य साधो प्लस महात्मने, साधो प्लस महात्मने संधि विच्छेद है। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, तान उनको, उपादाय लेकर, सक्तून सत्वों को, प्रादात दिए, द्विजातीय ब्राह्मण को, अतिथि को, ततः उसके बाद, तुष्टः प्रसन्न हुआ, अभवत हुआ, तुष्टः अभवत प्रसन्न हुआ, विप्रः ब्राह्मण, साधु साधु का, महात्मने महात्मा का, साधु महात्मने साधु महात्मा का। अर्थ देख लीजिए। ऐसा कहकर उसने उन सत्वों को उस ब्राह्मण को दे दिया और तब वह ब्राह्मण उस साधु महात्मा से संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया। श्लोक संख्या 13। प्रीतात्मा सतु तम वाक्यमिदमः द्विजर्षभम वाग्मी तदा द्विज श्रेष्ठो धर्मे पुरुष विग्रह। प्रीतात्मा प्रसन्न मन वाला, स वह, तू तो, तम उसको, वाक्यम इदम आहा संधि विच्छेद है यहाँ। वाक्यम प्लस इदम प्लस आहा, वाक्यम वाक्य वचन, इदम यह, आहा बोला, द्विजर्षभम उत्तम ब्राह्मण को, श्रेष्ठ ब्राह्मण को, वाग्मी श्रेष्ठ वक्ता, वाग्मी होता है श्रेष्ठ वक्ता, तदा तब, द्विज श्रेष्ठो ब्राह्मण श्रेष्ठ, धर्म धर्म, पुरुष विग्रह पुरुष शरीरधारी। अर्थ देख लीजिए इसका। प्रीतात्मा सतु तम, तब प्रसन्न मन वाले उस अतिथि ने उस ब्राह्मण से यह वाक्य कहा, तुम श्रेष्ठ वक्ता, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा साक्षात धर्म के शरीर को धारण करने वाले हो। श्लोक संख्या 14। शुद्धेन तव दानेन न्यायोपातेन यत्नतः यथा शक्ति विमुक्तेन प्रीतो अस्मि द्विसत्तमः। शुद्धेन शुद्ध, तव तुम्हारे, दानेन दान से, न्यायोपातेन न्यायोपातेन धर्म पूर्वक, धर्म से युक्त, यत्नतः प्रयत्न पूर्वक, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, विमुक्तेन दिए गए, प्रीतः अस्मि प्रसन्न हूँ, द्विसत्तमः हे श्रेष्ठ ब्राह्मण। अब अर्थ देख लीजिए इसका। शुद्धेन तव दानेन, द्विसत्तमः श्रेष्ठ ब्राह्मण, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम्हारे द्वारा, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, तथा प्रयत्न पूर्वक धर्म से युक्त दिए गए शुद्ध दान से मैं प्रसन्न हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम्हारे द्वारा शक्ति के अनुसार तथा प्रयत्न पूर्वक धर्म से युक्त दिए गए शुद्ध दान से मैं प्रसन्न हूँ। श्लोक संख्या 15। ब्रह्मचर्येण यज्ञेन दानेन तपसा तथा अगह्वरेण धर्मेण तस्माद् गच्छ दिवम द्विज। ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचर्य से, यज्ञेन यज्ञ से, दानेन दान से, तपसा तपस्या से, तप से, तथा अगह्वरेण अगह्वरेण होता है उत्तम से, श्रेष्ठ से, धर्मेण धर्म से, तस्मात् इसलिए, गच्छ जाओ, दिवम दिवम होता है स्वर्ग को, द्विज ब्राह्मण। अर्थ देख लीजिए इसका। हे ब्राह्मण, द्विज हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारे ब्रह्मचर्य से, यज्ञ से, दान से, तपस्या से तथा उत्तम धर्म से, श्रेष्ठ धर्म से प्रसन्न हूँ, अतः तुम स्वर्ग को जाओ। श्लोक संख्या 16।
तस्मिन् विप्रे गते स्वर्गं स सुते सनुषे तदा भार्या चतुर्थे धर्मज्ञे ततो अहम निःसृतो पिलात्। तस्मिन् विप्रे, उस ब्राह्मण के जाने पर, तस्मिन् विप्रे गते, उस ब्राह्मण के चले जाने पर, स्वर्गम, स्वर्ग को, ससुते, सुत होता है पुत्र, ससुते पुत्र के साथ, सनुषे पुत्र वधु के साथ, तदा तब, भार्या चतुर्थे, भार्या चतुर्थे धर्मात्मा, वह धर्मात्मा पत्नी के साथ, धर्मज्ञ धर्म को जानने वाला, धर्म के ज्ञाता, ततो तब, अहम मैं, निःसृतो निकला, बिलात बिल से। अर्थ देखिए, नेवला क्या कहता है कि पुत्र वधु तथा पत्नी सहित उस धर्म के ज्ञाता ब्राह्मण के स्वर्ग चले जाने पर मैं बिल से बाहर निकल आया। श्लोक संख्या 17। ततस्तु सक्तु गंधीन क्लेदेन सलिलस्य च दिव्य पुष्पामर्दाच साधुर्दान लवैश्च तै विप्रस्य तपसा तस्य शिरो में कांचनी कृतम। ततः तु तब, सक्तु गंधेन सत्वों की खुशबू से, गंध से, क्लेदेन होता है गीला होने से, सलिलस्य च पानी का, दिव्य पुष्प दिव्य फूल, अवमर्दात च, अवमर्दात रगड़ने से, दिव्य पुष्प अवमर्दात च, संधि विच्छेद भी है यहाँ, दिव्य पुष्प अवमर्दात च, साधो दान लवई च, यहाँ भी संधि विच्छेद है, साधो प्लस दान लवई प्लस च, साधो साधुओं के, दान लवई सत्वों के कणों से, तई उनके द्वारा, विप्रस्य ब्राह्मण का, तपसा तपस्या से, तस्य उसका, शिरो सिर में, मुझे, कांचनी कृतम सोने का बना दिया। अब अर्थ देखिए, नेवला क्या कहता है कि तब सत्वों की गंध से, सत्तु गंधेन, सत्वों की गंध से, जल के गीलेपन से, दिव्य पुष्पों को मसलने से, रगड़ने से, दान दिए गए सत्वों के कणों से तथा ब्राह्मण की तपस्या से मेरा सिर सोने का बना दिया। श्लोक संख्या 18। ततो मयोक्तम तद्वाक्यम प्रहस्य द्विजसत्तमः सक्तु प्रस्थेन यज्ञोयम सम्मितो नेति सर्वथा। ततो तब, मया मेरे द्वारा, उक्तम कहा गया, तत् वाक्यम यह वाक्य, प्रहस्य हंसकर, द्विजसत्तमा श्रेष्ठ ब्राह्मणों, सक्तु प्रस्थेन शेर सत्तु से, यज्ञोयम यह यज्ञ, न इति सर्वथा किसी प्रकार नहीं है। देख लीजिए अर्थ इसका, तब मैंने हंसकर यह वाक्य कहा, मयोक्तम तद्वाक्यम प्रहस्य, तब मैंने हंसकर यह वाक्य कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, यह यज्ञ शेर भर सत्तू के समान किसी भी प्रकार नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।